जय हिंद। आइए आप देखेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, वन्य वन्य मतलब वन में रहने वाले, और जीव मतलब जीव। ठीक है, जीव मतलब जीव जो भी हो, चाहे इसमें जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, सब हो जाएगा। और संरक्षण का मतलब बचाव, और परियोजना का मतलब उससे संबंधित जो योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी संस्था द्वारा चलाई जाती हैं, किसी न किसी कह सकते हैं संगठन के द्वारा चलाई जाती हैं, जो इन जीवों को संरक्षित करने का कार्य करती हैं। तो इसमें देखिए हम 3 चीज़ों को देखेंगे। एक तो परियोजना का नाम देखेंगे, दूसरा इसमें इसका वर्ष देखेंगे, किस वर्ष में ये परियोजना आई थी, और तीसरा काम इसमें देखेंगे जो इससे संबंधित विशेष बिंदु है, ये चीज़ भी इसमें हम देखेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देखते चलते हैं। और इसमें पहला पॉइंट ही जो है बाघ परियोजना, ये कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, और जब भी पूछा है इसका वर्ष पूछा है तो 1973 बाघ परियोजना 1973 में। इसमें क्या हुआ था, बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। बाघ बहुत तेजी से कम हो रहे थे, कहने का मतलब लोग इसका शिकार कर लेते थे और या धीरे धीरे मर भी रहे थे। तो तमाम सारी समस्याएं थी जिसके कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आ रही थी। और 1973 में इस तरह की परियोजना लाई गई कि इनकी संख्या को रोका जाए, साथ ही साथ वृद्धि को बढ़ावा दिया जाए। अगला है अगला देखिए, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना ये 2006 में आई थी। कब? 2006 में। और इसमें क्या कहा गया, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना, यानी गिद्धों को लुप्त होने से बचाना, और साथ ही साथ गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है, यानी इन दवाओं को रोक दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये दवाएं जो दी जाती थी तो पशु इसके प्रभाव से या दुष्प्रभाव से अगर मर जाते थे तो उनको जो गिद्ध खाते थे तो वो भी मर जाते थे। तो डाइक्लोफेनाक नामक जो दवा है इसको बंद कर दिया गया, इतना ध्यान रखिएगा। और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आई। अगला है गिर सिंह परियोजना 1973। और गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ। गिर अभयारण्य गुजरात में है, और गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 यानी 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला देखिए, हाथी परियोजना 1992 में आई थी, और यह केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में प्रारंभ की गई। और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल वाला, और मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा अभयारण्य असम, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर इस तरह की पहल शुरू की गई, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेरियार अभयारण्य है कहाँ, मानस अभयारण्य कहाँ है, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है या उद्यान कहाँ है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में आते हैं। और हाथी परियोजना 1992 में, एक आप ध्यान रखिएगा, झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई 17 दिसंबर 1992। आइए अगला देखते हैं, कस्तूरी मृग परियोजना। ये देखिए आई थी 1970 में। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई। और कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आई थी। अगला लाल पांडा परियोजना। अब लाल पांडा परियोजना 1996 में विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ की गई थी।
और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कैटवियर के नाम से प्रसिद्ध है और तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। लाल पांडा बिल्कुल जो बिल्ली होती है उसी के मतलब तरह दिखता है, उसी की तरह पूरी तरह से दिखता है, लेकिन बस उसका कलर थोड़ा चेंज होता है। आगे देखिए, थामिन मिरिग परियोजना। थामिन मिरिग परियोजना 1977 में आई और थामिन मिरिग परियोजना जो है इसमें थामिन मिरिग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व की दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। अगला कछुआ संरक्षण परियोजना, ये भी कई बार क्वेश्चन आया। 1975 में उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका की कछुआ की प्रजाति है। दक्षिणी अमेरिका के कछुओं की प्रजाति है और भारत में उड़ीसा से शुरू की गई। उड़ीसा में भितरकनिका नामक एक जगह है, या वहाँ एक पार्क भी है, उद्यान भी है। तो किसी भी तरीके से आप याद रखिएगा भितरकनिका कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, वहीं से कछुआ संरक्षण परियोजना चालू की गई थी। अगला है गैड़ा परियोजना 1987 में भी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हटा दें। हाँ चलिए, एक सींग वाला गैड़ा केवल केरल में, एक सींग वाला गैड़ा केवल भारत में पाया जाता है और वो भी जो है काजीरंगा में। ठीक है, अच्छा आगे लिखा भी है केरल नहीं भाई, केवल है, केवल है। हाँ थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई थी। एक सींग वाला गैड़ा केवल भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, और असम के मानस व काजीरंगा तथा पश्चिम बंगाल के जल्दापारा गैड़ों की मुख्य शरण स्थली है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, मानस और काजीरंगा दो जगह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एक सींग वाला गैड़ा, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला 10वां है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। 1975 में आई। कब आई? 1975 में। और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में उड़ीसा में यह परियोजना प्रारंभ की। घड़ियाल प्रजनन यानी घड़ियाल और साथ ही साथ कछुआ दोनों उड़ीसा में शुरू किया गया था, इतना ध्यान रखिएगा। और इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, असम, बिहार तथा नागालैंड में भी किया गया था। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए हमने लगभग 10 परियोजनाओं के बारे में बात की और यही 10 परियोजनाएं जो हैं बार बार पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा बाघ परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, इसके बाद है हाथी परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, लाल पांडा परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, गैड़ा परियोजना और घड़ियाल परियोजना। ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 ही 3 ऐसे जो कम पूछे जाते हैं, जैसे थामिन मृग वाला थोड़ा कम पूछा जाता है और गिर सिंह परियोजना भी थोड़ा कम पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। यही जब भी वन्य संरक्षण से संबंधित कोई भी परियोजना पूछी जाती है तो इसी 10 में से आपको लगभग मिल जाएंगी। और दिन बहुत ज़्यादा जब खराब रहता है तब वह कुछ उल्टा सीधा देता, नहीं तो लगभग यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।